एक 2 मिनट के लिए बस वेट करते हैं बाकी सबका एंड देन वी विल स्टार्ट। ठीक है एवरीवन? Yes. Hello everyone. Good evening. Am I audible everyone? आज काय बोलायचं नाही असं ठरवलंय का? कल की टेस्ट कैसे थी? यस। हेलो। टेस्ट कैसी थी एवरीवन? गुड इवनिंग। तो फिर इतना टाइम क्यों लग रहा है रिप्लाई नहीं? चलो, असाइनमेंट का क्या स्टेटस है? फर्स्ट असाइनमेंट, सेकंड असाइनमेंट कंप्लीट है क्या आपके एवरीवन?
फोर्थ क्वेश्चन एक्सप्लेन करना है, फर्स्ट कंप्लीट है। ओके, शुभम फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहे हो आप? टेस्ट का फोर्थ क्वेश्चन एक्सप्लेन करना है, करेक्ट शुभम? कंफ्यूजन ये था कि उसमें दोनों स्क्वायर्स अटैच थे। ओके, अगर दोनों स्क्वायर्स अटैच भी है ना शुभम, तो हमें पूरा करेक्ट, वी हैव टू सब्ट्रैक्ट। अब अगर आपने देखा होगा कि वो करेक्टली बीच में से ही था, राइट? यहाँ पे ये ऐसे था, और ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस और ये वाला, तो ये सेम ही था, जो भी डिस्टेंस था, तो इस वजह से माइनस करके वो हम इजीली कर सकते थे। यस, असाइनमेंट में किसी को कुछ डाउट है कहीं पे? असाइनमेंट में किसी को कुछ भी डाउट नहीं है? हम आगे बढ़े एवरीवन? शैल वी स्टार्ट विद द बिटवाइज ऑपरेटर? ठीक है, जरा मुझे बताओ बिटवाइज ऑपरेटर कौन से है? यस एवरीवन, बीच आर द बिटवाइज ऑपरेटर्स? जेवण खूप झालं का? आज लेक्चर करण्याची इच्छा नाहीये, काही गप्पा मारायच्यात? नवीन कुठला मूवी वगैरे बघितलाय का तुम्ही, ज्याच्यावर आपण गप्पा मारू शकतो? एखादी वेब सिरीज जी मी बघू शकते? हा, आपण ह्या गप्पा मारू शकतो, जर तुमची इच्छा असेल तर. अँड और एक्सॉर. अजून कोणते बिटवाइज ऑपरेटर्स आहेत? अँड और एक्सॉर साठी जे बिटवाइज ऑपरेटर आहे ते म्हणजे कॅप, परफेक्ट, राईट शिफ्ट आणि लेफ्ट शिफ्ट, हे सगळे आपले बिटवाइज ऑपरेटर्स आहेत, करेक्ट? आता अँड और एक्सॉर, बेसिकली एंड और, ये दोन लॉजिकल ऑपरेटर्स अपन बघितले. ओके, पहले मुझे ये बताओ, सबको मराठी समझ में आ रही है यहाँ पे एवरीवन? सबको मराठी आती है या नहीं? यस, चलो फिर भी हिंदी में बात कर लेते हैं, क्योंकि रिकॉर्डेड सेशन कौन कौन देखता है हमें पता नहीं.
शायद उन्हें मराठी समझ में नहीं आती, लेकिन प्लीज रिप्लाई दो, समझ में आ रहा है आपको? अगर सीखने का मन नहीं है वो बताओ, हम बाकी बातें कर लेते हैं, नो प्रॉब्लम, लेकिन रिप्लाई दो, ठीक है? हम सब दो कि आप रिप्लाई दोगे। थैंक यू। चलो ठीक है। एंड और एक्सॉर, लेफ्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट, ये अपने कुछ ऑपरेटर्स है। अब हमने एक ट्रूथ टेबल ड्रॉ किया था जिसमें हमने एंड और ये दो ऑपरेटर्स कैसे काम करते हैं, ट्रू फॉल्स, ये दो इनपुट के साथ, वैल्यूज के साथ, ये देखा था, राइट? तो अपने पास ऑलरेडी लॉजिकल ऑपरेटर्स है एंड और के लिए, फिर से बिटवाइज ऑपरेटर्स की जरूरत है क्या? इज देयर एनी नीड ऑफ बिटवाइज ऑपरेटर्स? अगर काम सेम है, वर्किंग सेम है, लिटरली सेम वर्किंग है, दोनों इनपुट ट्रू है तो आउटपुट ट्रू रहेगा, ट्रू फॉल्स है, एंड ऑपरेटर है तो फॉल्स आंसर है। सो बेस्ड ऑन ऑपरेटर, बेस्ड ऑन इनपुट्स, आपका आउटपुट डिसाइड होगा, सेम एज लॉजिकल ऑपरेटर का ट्रूथ टेबल। तो फिर अपने लॉजिकल ऑपरेटर्स और बिटवाइज ऑपरेटर्स में क्या डिफरेंस है? सिंपल डिफरेंस है। अभी तक हमने जो लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज किए, वो लॉजिकल ऑपरेटर दो टाइप के इनपुट्स के साथ काम कर रहे थे, राइट? फर्स्ट टाइप ऑफ इनपुट वाज बुलियन एंड सेकेंड इज इंटीजर। ये दोनों भी हमने चेक किया था। इंटीजर या फ्लोट भी लेते हो आप तो फ्लोट वैल्यू भी वहां पे कंसिडर होती है, ठीक है? सो बुलियन, इंटीजर, फ्लोट, इस वैल्यू के साथ कौन काम करता है? आपके लॉजिकल ऑपरेटर्स, ठीक है? वेयर एज आपके जो बिटवाइज ऑपरेटर्स है वो सिर्फ और सिर्फ बाइनरी वैल्यू के साथ काम करते हैं। कौन से वैल्यू के साथ काम करते हैं? बाइनरी वैल्यू के साथ। और बाइनरी वैल्यू के साथ वो काम करते हैं, इसीलिए उन्हें क्या कहा जाता है? बिटवाइज ऑपरेटर। समझ में आ रहा है? अब बाइनरी बिटवाइज क्या रिलेशन है, तो समझ लो कि 1 बाइट जब हम कहते हैं ना, तो 1 बाइट मतलब टोटल 8 बीट्स होते हैं। 1 बाइट मतलब 8। तो अपने पास जो भी वैल्यू है, उस वैल्यू की बाइनरी वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं। बाइनरी वैल्यू 0 1 के फॉर्मेट में रहती है, ठीक है? फिर ये 0 1 के फॉर्मेट में लिखी हुई वैल्यू हर एक बीट पे डिवाइड होती है। हर एक बीट की कुछ तो वैल्यू रहती है, या तो बीट की वैल्यू 1 रहेगी या फिर 0 रहेगी। अकॉर्डिंगली अपना बाइनरी नंबर रेडी होता है किसी भी XYZ नंबर के लिए, और उसके साथ काम करके हमें फाइनली सी, अभी तक हम क्या लिख रहे थे? 3 and 5, राइट? अगर मैं 3 and 5 लिखती हूँ तो मुझे रिजल्ट क्या मिलेगा? ऑपरेटर देखो, ये लॉजिकल ऑपरेटर है। मैं अगर लिखती हूँ 3 and 5 तो व्हाट विल बी द रिजल्ट? अगर हम 3 and 5 लिखते हैं तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ रिजल्ट, एवरीवन? आंसर 5 आएगा। अब यहाँ पे हमने क्या किए, ये जो पूरी डेसिमल वैल्यू है, 3 5 कंप्लीट इंटीजर वैल्यूज को हम क्या कहते हैं? डेसिमल वैल्यू। तो 3 और 5 ये डेसिमल वैल्यूज है। समझ में आ रहा है? लॉजिकल ऑपरेटर्स में हम डेसिमल वैल्यू कंसिडर करते हैं, बिटवाइज ऑपरेटर में हम 3 और 5 ये दोनों नंबर्स के लिए बाइनरी कोड या बाइनरी नंबर फाइंड आउट करेंगे। अब किसी भी इंटीजर वैल्यू के लिए बाइनरी नंबर कैसे फाइंड आउट करते हैं वो देखते हैं। एज आई सेड, 1 बाइट मतलब क्या होता है? 8 बिट्स, राइट? तो हम पहले तो यहाँ पे 1 बाइट रिप्रेजेंट कर लेते हैं लाइक दिस। तो यहाँ पे अपने पास 8 बिट्स रेडी है, ठीक है? ये है अपने 8 बिट्स।
1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहाँ पे हर एक बीट की वैल्यू डिसाइड की जाती है। एज आई सेड कि हम बाइनरी नंबर फाइंड आउट कर रहे हैं, तो बाइनरी मतलब 2, राइट। तो बाइनरी नंबर फाइंड आउट कर रहे हैं, तो 2 टू द पावर एनी नंबर, इस तरीके से अपनी ये बीट्स की वैल्यू डिसाइड होती है। अब हमेशा दी हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, लेकिन जब हमें बाइनरी कोड फाइंड आउट करना है, तो बाइनरी कोड फाइंड आउट करते समय हम हमेशा राइट टू लेफ्ट जाते हैं, ठीक है। तो राइट साइड में जो सबसे पहला बीट है, वही बीट हम सबसे पहले कंसीडर करेंगे। इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कभी भी स्टार्टिंग पॉइंट 1 से नहीं होता है, स्टार्टिंग पॉइंट हमेशा 0 से होता है। रीजन भी हमें जल्दी पता चलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले वाला जो बीट है राइट साइड में, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए वी हैव टू राइट 2 raised to 0। उसके बाद जो सेकेंड बीट आता है, उसकी वैल्यू पता चलेगी 2 raised to 1, देन 2 raised to 2, then 2 raised to 3, 2 raised to 4, 2 raised to 5, 2 raised to 6 and then 2 raised to 7। टोटल 8 बिट्स थे क्या? हाँ। लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट हमने कहाँ से लिया है? 0 से। इसलिए 0 1 2 3 4 5 6 करते हुए लास्ट जो पॉइंट आया, लास्ट जो पावर मिली, वो कौन सी पावर है? 7th पावर। यहाँ तक क्लियर है क्या एवरीवन? 1 बाइट मतलब 8 बिट्स। बीट्स का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है और बीट्स की वैल्यू कैसे फाइंड आउट की जाती है, ये समझ में आ रहा है? अब 2 raised to 0, आंसर क्या रहेगा? 2 raised to 0, what will be the answer? सो एनी नंबर रेस्ट टू 0 अगर हम लिखते हैं, यहाँ पे सिर्फ 2 है इसलिए नहीं, कोई भी नंबर लो और उसकी 0th पावर अगर आप फाइंड आउट करोगे तो आंसर विल बी 1, ठीक है। तो सबसे पहले वाला जो बीट था, उसकी वैल्यू क्या मिली हमें? 1। 2 raised to 1, आंसर विल बी 2। 2 raised to 4, सॉरी 2 raised to 2, 4। 2 raised to 3, 8। 2 raised to 4, 16। 2 raised to 5, 32। 2 raised to 6, 64। 2 raised to 7, 128। समझ में आ रहा है? हर एक बीट की हमने वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट की। अब जब हम बिटवाइज ऑपरेटर्स यूज करते हैं, दैट इज एम्परसेंड और एक्सॉर, ये ऑपरेटर्स जब हम यूज करते हैं, तो हमेशा आपकी इस डेसिमल वैल्यू की बाइनरी वैल्यू कैलकुलेट की जाती है। अब मुझे 3 की बाइनरी वैल्यू कैलकुलेट करनी, तो हम क्या देखेंगे? ऊपर लिखी हुई वैल्यू। अब मुझे बताओ, ऊपर जो वैल्यूज लिखी है 1 2 4 8 16, ये सारी वैल्यूज, ऐसी कौन सी वैल्यूज है, नॉट ओनली 2, ऐसी कौन सी वैल्यूज है जिनकी एडिशन करके हमें 3 ये आंसर मिल सकता है? ऐसी कौन सी वैल्यूज है जिसकी एडिशन 3 आ सकती है? परफेक्ट। 2 + 1, तो यहाँ पे 2 और 1, इस वैल्यू के जो बीट्स है ना, उसकी वैल्यू होगी 1, क्योंकि 2 और 1 को ऐड करके मुझे 3 मिल रहा है। अदर देन दैट, उसके अलावा 2 और 1, ये वैल्यू के जो 2 बिट्स थे, इसके अलावा जो भी बिट्स है, इन सबको हम यहाँ पे असाइन करेंगे 0। दैट मीन्स आपके 3 इस डेसिमल वैल्यू का बाइनरी कोड आपको क्या मिला? 00000011। समझ में आ रहा है? सेम गोज विथ 5। मुझे 5 की अगर बाइनरी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो 4 + 1, आंसर क्या मिलेगा आपको? 5, राइट। तो 4 और 1, ये 2 बीट्स छोड़ के जो भी रिमेनिंग बीट्स है, उन सब की वैल्यू हम क्या असाइन करेंगे? 0। तो यहाँ पे आएगा 0 0 0 0 0 1 0 1। दिस इज नथिंग बट द बाइनरी वैल्यू फॉर 5। समझ में आ रहा है क्या? हाउ टू कैलकुलेट बाइनरी वैल्यू फॉर एनी डेसिमल वैल्यू, ये समझ में आ रहा है? चलो कुछ एग्जांपल्स बताओ, बाइनरी वैल्यू बताओगे मुझे? यहाँ पे अगर मैं कुछ डेसिमल नंबर्स लिखती हूँ, तो उसकी बाइनरी वैल्यू बताओगे?
ट्राई करो। 78, 53, 38। 38 नहीं, वेट, 42। ये तीन नंबर्स है, 78, 53 एंड 42। इन तीन नंबर्स के लिए मुझे बाइनरी वैल्यू कैलकुलेट करके बताओ। दिक्कत आती है तो वो बताओ, सो दैट आई कैन एक्सप्लेन, लेकिन ट्राई करो। है ना। प्राइवेसी रोहित, पॉलिसी में सबसे नीचे एक ऑप्शन है okay. डेवलपर मोड। Yes, what about others? अगर आप तीनों एक साथ सेंड कर रहे हो, नो प्रॉब्लम, वन बाय वन सेंड किया तो भी चलेगा। बस मुझे सबके आंसर्स चाहिए। आप 7 लोग हो और मुझे 7 के 7 स्टूडेंट्स की यहाँ पे रिप्लाई चाहिए, ठीक है? उसके अलावा मैं आगे ही नहीं बढ़ूंगी आज, क्योंकि आज आप रिप्लाई ही नहीं दे रहे। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं। सो प्लीज रिप्लाई दो, या फिर मुझे बताओ कि समझ में नहीं आ रहा।
ओके रोहित. बोथ आर द सेम सुयश. बस सबसे पहले वाला जो जीरो था वो रोहित ने मेंशन नहीं किया. आपने मेंशन किया है. दोनों भी सेम ही है. यस. आपको बस राइट साइड से देखना है. राइट साइड से आपका कोड मैच हो रहा है, सो इट्स ओके. पढ़ाई में लगता हूँ. ओके दर्शना. साइड पर देखता हूँ. हाँ. तो ये वाले नाम पर शेयर रुक के कर एक बार फिर से चेक करो 53 के लिए. तो उसका यूपीआई आईडी मिल जाएगा. परफेक्ट अनिकेत.
परफेक्ट सुरेश। यस। शुभम, दर्शना, बस दो। शुभम, एक भी आंसर नहीं है, ऐसे क्यों? चलो, ये बाइनरी कोड सबने चेक किए? 78, 53, 42 सबका करेक्ट है? किसी भी नंबर के लिए बाइनरी कोड कैसे फाइंड आउट करना है, ये पत क्लियर है अब एवरीवन? अब मुझे फास्ट रिप्लाई चाहिए। ये क्वेश्चंस आते हैं एफटी के लिए, बिटवाइज ऑपरेटर्स ही पूछे जाते हैं, बिटवाइज ऑपरेटर्स पे क्वेश्चन रहते हैं, एमसीक्यू रहते हैं। आपके पास एप्टीट्यूड टेस्ट में टाइम भी नहीं रहता, बहुत क्विकली आपको आंसर्स फाइंड आउट करने हैं, इसलिए मैंने ये टेक्निक बताई है एडिशन वाली। अगर यहाँ पे डिवीजन सब्ट्रैक्शन करते बैठोगे तो बहुत टाइम जाएगा। समझ में आ रहा है क्या आपको? कॉग्निजेंट, कैपजेमिनी कंपनी के अगर आप एप्टीट्यूड टेस्ट अपने कभी दिए हैं, कभी चांस मिलता है देकर देखो, वहां पे सारे यही क्वेश्चंस आते हैं। सारे बाइनरी अपने जो बिटवाइज ऑपरेटर्स है उस पे क्वेश्चंस रहते हैं, या फिर कल जो मैंने लॉजिकल ऑपरेटर्स पढ़ा है उस पे क्वेश्चंस रहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आधे घंटे से सिर्फ आपको ये पढ़ा रही हूँ कि हमें बाइनरी नंबर कैसे फाइंड आउट करना है। अगर सबको क्लियर है तो प्लीज टाइप सी फॉर क्लियर इन चैट बॉक्स, एवरीवन प्लीज। कुछ थम्स अप देते हैं, कुछ मैसेज करते हैं, समझ में नहीं आ रहा अब मुझे। थैंक यू। परफेक्ट। अब हम देखते हैं कि बिटवाइज ऑपरेटर्स काम कैसे करते हैं, एंड और ये ऑपरेटर्स कैसे काम करते हैं वो देखते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले, अब आपको डायरेक्टली बाइनरी नंबर लिखना है क्या? तो बिल्कुल भी नहीं। जब आप कोड लिखोगे तो आपको बाइनरी नंबर नहीं लिखना है। फिर हम क्या करेंगे? वी आर सॉरी वी आर गोइंग टू राइट रिजल्ट इज इक्वल्स टू 78 एंड 53। समझ में आ रहा है? क्या लिखेंगे? 78 एंड 50। आपने एंड ऑपरेटर दिया है, दैट मीन्स दीज आर बिटवाइज ऑपरेटर। बिटवाइज ऑपरेटर है तो वो बाय डिफॉल्ट 78 और 53 के लिए बाइनरी कोड फाइंड आउट करेंगे। अपने पास ऑलरेडी बाइनरी कोड है, यहाँ पे लिख लेते हैं 01 00 111 0। 78 के लिए। 53 के लिए क्या है? 001 00 101। ये है अपना 53 का बाइनरी। और बीच में कौन सा ऑपरेटर है? एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर का रूल सिंपल है, अगर दोनों इनपुट ट्रू है तो आंसर ट्रू रहेगा, अगर एक भी इनपुट फॉल्स है तो आपका आउटपुट क्या रहेगा? फॉल्स। अब यहाँ पे ट्रू फॉल्स कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो 0 मतलब फॉल्स, 1 मतलब ट्रू। तो फर्स्ट इनपुट फॉल्स है, सेकेंड इनपुट ट्रू है, आंसर क्या रहेगा? फॉल्स। दैट मीन्स 0 1 0 अगेन ट्रू फॉल्स, आंसर इज फॉल्स, आंसर विल बी 0 1 1। दैट मीन्स दोनों भी इनपुट ट्रू है तो आउटपुट भी क्या रहेगा? ट्रू। तो यहाँ पे आंसर आएगा 1।
Again, true, false, 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 true, false, true, false, 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 false. एज अ रिजल्ट हमें एक बाइनरी कोड मिला, दैट इज 000000100। अब कौन से नंबर के बीट पे वन वैल्यू है, या जिस बीट पे वन वैल्यू है उसकी वैल्यू क्या है? 1 2 4, करेक्ट। तो हमें एक बाइनरी कोड मिला, इसे अगर हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो आंसर क्या मिलेगा? 4। कैसे पता चला? ये सारे नंबर्स जीरो, म्हणजे ये मतलब ये जो अपने बाइनरी कोड है, ये बाइनरी कोड आप यहाँ पे अगर लिख दोगे तो वन कौन से बीट पे आ रहा है? 4 नंबर के, राइट, जिस बीट की वैल्यू 4 है, यहाँ पे वन आ रहा है, एक ही वन है पूरे बाइनरी कोड में। तो अगर हम लिखते हैं 78 एंड 53 तो हमें आंसर क्या मिलेगा? 4। समझ में आ रहा है? लिखने के लिए लिखेंगे 78 एंड 53, आंसर भी हमें क्या मिलेगा? 4। लेकिन ये 4 आंसर कैसे मिला? तो इंटरनली ये सारे इम्प्लीमेंटेशन की हेल्प से, इस कैलकुलेशन की हेल्प से हमें 4 आंसर मिला। ये क्लियर है क्या? समझ में आ रहा है क्या? एक और एग्जांपल देखें। सेकेंड एग्जांपल आप सॉल्व करोगे, ट्राई कर सकते हो। आपके पास जो बाइनरी कोड है वही यूज करेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, अब हम यूज करते हैं 78 एंड 42। ठीक है, सो 78 एंड 42। आई थिंक इसके बाइनरी नंबर्स आपके पास है। बस कैलकुलेशन करके मुझे बताओ आंसर क्या रहेगा। जैसे इसका आंसर 4 आया था, वैसे 78 एंड 42 का आंसर क्या रहेगा? पेन पेपर पे ही सॉल्व करना है, कोई भी डायरेक्टली वीएस कोड यूज नहीं करेगा। ठीक है, अनिकेत, कोई तो एक ही आंसर आएगा, या तो 2 या फिर 8। एक बार चेक करो। और अगर आप 2 और 8 नंबर के बीट्स बोल रहे हो तो उनकी एडिशन करनी है आपको। +8 आंसर विल बी 10। परफेक्ट, नाइस, क्लियर है एवरीवन? अब इसी एग्जाम्पल पे और ऑपरेटर ट्राई करोगे, विदाउट मतलब मेरी हेल्प के सिवा, आप डायरेक्टली ट्राई करोगे? चलो, नाइस। और ऑपरेटर के रूल्स सबको क्लियर है ना? कल जो रूल्स देखे थे वही रूल्स है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं लिख देती हूँ रिजल्ट इज इक्वल्स टू 78 और स्टैंडिंग लाइन और 53। 78 और 53, व्हाट विल बी द आंसर?
ओके तृप्ति, सुयश, यस, दर्शना, अनिकेत, रोहित, सबके आंसर चाहिए। यस यस, और ऑपरेटर क्लियर है एवरीवन? अगर मैं खुद से कुछ टास्क करने के लिए बोलती हूँ तो इसका मतलब है टास्क कंप्लीट करना है, सो दैट हमें पता चले टॉपिक क्लियर है या नहीं, कंसेप्ट क्लियर है या नहीं। मीटिंग लेफ्ट करना ये ऑप्शन नहीं है, समझ में आ रहा है? चलो, एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर के रूल्स हमें पता थे। इसके अलावा एक ऑपरेटर है दैट इज एक्सओर ऑपरेटर। ठीक है, तो अभी जो मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ वो है 78 एक्सओर 53। ठीक है, 78 एक्सओर 53। अब एक्सओर ऑपरेटर थोड़ा सा टेढ़ा है, कैसे वो बताती हूँ। एक्सओर ऑपरेटर कहता है अगर आपके दोनों भी इनपुट सेम है, अगर आपके दोनों इनपुट ट्रू या दोनों इनपुट फॉल्स है तो आंसर फॉल्स ही रहेगा। जैसे कि यहाँ पे 0 0 है तो आंसर विल बी 0, यहाँ पे भी 0 0 है, आंसर विल बी 0। यहाँ पे फर्स्ट इनपुट 1 है, सेकेंड इनपुट भी 1 है, फिर भी आपका आंसर क्या रहेगा? 0। समझ में आ रहा है? तो इफ योर फर्स्ट इनपुट एंड सेकेंड इनपुट इज सेम तो आंसर विल बी फॉल्स। अगर आपकी इनपुट अपोजिट है, जैसे कि यहाँ पे फॉल्स और ट्रू, तो यहाँ पे आंसर मिलेगा ट्रू। यहाँ पे इनपुट है ट्रू एंड फॉल्स, आंसर विल बी ट्रू। यहाँ पे इनपुट था ट्रू ट्रू, दैट्स व्हाई आंसर इज फॉल्स। ट्रू फॉल्स ट्रू, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, फॉल्स ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स ट्रू, फॉल्स फॉल्स फॉल्स। दिस इज हाउ योर एक्सओर ऑपरेटर वर्क्स। समझ में आ रहा है? दोनों इनपुट्स अगर ट्रू है या फिर दोनों इनपुट्स फॉल्स है तो आउटपुट हमेशा फॉल्स रहेगा। अगर आपके इनपुट अपोजिट है, अपोजिट इन द सेंस ट्रू फॉल्स या फॉल्स ट्रू, तभी आपका आंसर ट्रू रहेगा। क्लियर है एवरीवन? अब अपने पास ये एक बाइनरी कोड रेडी हो गया, तो इसका आंसर क्या रहेगा? व्हाट विल बी द आंसर? 111 से बस 4 माइनस कर दो, व्हाट विल बी द आंसर? 107, राइट? चेक करो एक बार, 107 ये आंसर करेक्ट है क्या? ये क्विक आंसर कैसे आया? अगर आपने और ऑपरेटर के लिए इसका आउटपुट देखा, और ऑपरेटर के लिए भी हमने क्या किया था? 78 और 53। तो और ऑपरेटर का आपका आउटपुट क्या था? 0 1 1 0 1 1 1, करेक्ट? ये आपके और ऑपरेटर का आउटपुट, राइट तृप्ति? हाँ, तृप्ति ने यहीं पे लिखा इसलिए उसका नाम लिया। अब सिर्फ क्या हुआ, एक्सओर ऑपरेटर में यहाँ पे 0 आ गया और ऑपरेटर में यहाँ पे 1 था।
कौन से बिट की उस बिट की वैल्यू क्या है? जहां पे 1 को 0 ने रिप्लेस किया, उस बिट की वैल्यू क्या है? 4, राइट? तो हम डायरेक्टली क्या करेंगे? सारे बिट्स की कैलकुलेशन नहीं करेंगे, 111 से -4 करेंगे। सो विल गेट द आंसर 107। समझ में आ रहा है? ये क्विक कैलकुलेशंस जरूरी है while solving aptitude. Okay, everyone. क्लियर है क्या? यस, नो? चलो, शिफ्ट ऑपरेटर देखें, लेफ्ट शिफ्ट एंड राइट शिफ्ट ऑपरेटर। सब रेडी हो? आई थिंक आज आपके फ्री डेमो सेशन का लास्ट डे है, पता है ना आपको? 29 मई है। एडमिशन कंफर्म किया है आपने? आज नहीं किया तो कल आपको कंफर्म करना होगा, कल से अपने फ्री डेमो सेशंस बंद हो जाएंगे। ओके? भाई मुझे बताओ, बात नहीं करने का रीजन क्या है? आप इतने शांत क्यों हो? खरंच जेवण खूप झालंय का? झोप वगैरे आली आहे? की ऑपरेटरचा टॉपिक बोर होतोय? बोर होत असेल तरी ऑप्शन नाहीये. आपल्याला ऍप्टिट्यूडला हे क्वेश्चन्स येतात. त्याच्यामुळे आपल्याला पूर्ण एक सेशन त्याच्यावरती इन्व्हेस्ट करणं भाग आहे. हे लक्षात येतंय का तुमच्या? अरे बोला रे. अच्छा, ललित बोल रहा है इन मीट आई हैव चेंज्ड माय प्लेस. अच्छा, हाँ, रीजन तो बताओ एटलीस्ट, मुझे पता तो चलेगा. प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, लैपटॉप नहीं है, इसकी वजह से कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, ऐसा कुछ है क्या? रीजन बताओ, कुछ तो रीजन रहेगा ना आपका. राइट, सुयश का फर्स्ट डे है, मैंने आज पहली बार आपको देखा. दर्शना, शुभम, अनिकेत, रोहित. रोहित ने एटलीस्ट आज आंसर्स को दिए, नहीं तो रोहित आंसर्स भी नहीं देता है. आज शुभम गायब है, कहाँ पे गया पता नहीं. दर्शना बीच में आ रही है, बीच में चली जा रही है. दर्शना, नेटवर्क प्रॉब्लम है क्या कुछ? तो ये नेटवर्क नेटवर्क प्रॉब्लम का कुछ तो देखो ना, नहीं तो अपने मेन टॉपिक स्टार्ट हो जाएंगे तब आपको क्या मतलब, आप क्या करोगे तब?
आपकी लिंक यहाँ पे टूट रही है, समझ में आ रहा है ना आपको? वो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ओके तृप्ति। सी आप जितना इंटरएक्टिव रहोगे ना, उतना पढ़ाने के लिए मुझे मजा आएगा। और आपके रिस्पॉन्स ही मुझे बताते हैं कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं। रिस्पॉन्स नहीं आने के दो रीजंस होते हैं, या तो सब कुछ हमें पहले से पता है, ये हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, या फिर आप जो कुछ भी पढ़ा रहे हो हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। हाँ मतलब फर्स्ट सिनेरियो है कि पहले से पता है, दैट्स फाइन। कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, ये वर्स्ट सिनेरियो है मेरे लिए। ठीक है। चलो, एक सिनेरियो है, और प्लीज इसका तो आंसर दे दो भाई। लेट्स अज्यूम कि आपके सामने एक बॉक्स रखा है। ठीक है। उस बॉक्स को आपको लेफ्ट साइड को शिफ्ट करना है। बॉक्स को लेफ्ट साइड को शिफ्ट करना है। तो आप फोर्स कौन सी तरफ से अप्लाई करोगे, लेफ्ट साइड से या राइट साइड से? राइट साइड। परफेक्ट। दैट इज नथिंग बट योर लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर। ठीक है। तो लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर मतलब क्या? अपने नंबर के सारे बीट्स हमें लेफ्ट साइड को शिफ्ट करना है। तो बीट्स को अगर लेफ्ट साइड को शिफ्ट करना है तो फोर्स अप्लाई करना होगा राइट साइड से। ठीक है। अब हमें अपने बीट्स कितने बीट से शिफ्ट करने हैं, अपना नंबर कितने बीट से शिफ्ट करना है, ये हम बता दें। कैसे? फॉर एग्जाम्पल 42, ये है लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर। ठीक है। टू टाइम लेस देन ऑपरेटर इज नथिंग बट द लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर। सो 42 लेफ्ट शिफ्ट, और मैंने यहाँ पे बोल दिया 2। मतलब 42 के लिए जो बाइनरी कोड है, इस बाइनरी कोड को हमें 2 बिट से लेफ्ट साइड को शिफ्ट करना है। ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 3 लिखती तो 3 बिट से शिफ्ट करना है, 1 लिखती तो 1 बिट से शिफ्ट करना है। अब शिफ्ट करना है मतलब क्या? तो राइट साइड से फोर्स अप्लाई करना है। राइट साइड से अगर मुझे यहाँ पे फोर्स अप्लाई करना है, तो फोर्स अप्लाई करने के लिए आई हैव टू ऐड 0 एट राइट साइड। कैसे वो देखते हैं। तो एक मिनट बस, यहाँ पे मैं बॉक्सेस प्रॉपरली ड्रॉ कर लेती हूँ, तो समझने के लिए आसानी होगी। चलो, तो ये नंबर मैं नोट कर लेती हूँ, 01 01 01 एंड 00। ये अपना नंबर है। अब मुझे इस 42 को लेफ्ट साइड को शिफ्ट करना है। तो लेफ्ट साइड को शिफ्ट करने के लिए फोर्स हम अप्लाई करेंगे राइट साइड से। राइट साइड से जब फोर्स अप्लाई करते हैं तो हर एक बीट एक एक स्टेप से आगे बढ़ जाता है, सबसे पहले एक स्टेप से। तो ये 0 यहाँ पे आ जाएगा, ये 0 यहाँ पे आ गया, देन ये जो 1 है वो यहाँ पे आ जाएगा, ये 0 भी इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये 1 भी इधर शिफ्ट हो जाएगा, फिर ये 0 यहाँ पे आ गया, ये 1 यहाँ पे आ गया, और ये 0 भी यहाँ पे आ गए। तो फिर यहाँ पे क्या रहेगा? तो यस, यहाँ पे 0 रहेगा। अभी हमने सारे जो बिट शिफ्ट किए वो एक ही बिट से किया है। हमें कितने बिट से शिफ्ट करना है? तो 2 बिट से। तो फिर से इसका शिफ्टिंग होगा, यहाँ पे जो 0 है वो आगे बढ़ेगा, तो 0, ये 0 आगे आ गया, 1 आगे आ गया, उसके बाद 0, फिर से 1 आ गया, फिर 0 आ गया, फिर अगेन 1, देन 0, यहाँ पे जो 0 है वो आगे आ गया, एक और बिट यहाँ पे रह गया, तो उसकी जगह पे हम लिखेंगे 0। सो बेसिकली अगर हम किसी भी नंबर को लेफ्ट शिफ्ट कर रहे हैं बाय 2 बिट्स, तो आपका जो भी बाइनरी कोड है, आपका जो भी बाइनरी कोड है, सीधे सीधे आपको क्या करना है? इस बाइनरी नंबर के आगे 2 0 एक्स्ट्रा ऐड करने करने हैं। कब? व्हेन वी आर शिफ्टिंग टू द लेफ्ट साइड। अगर हम लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर यूज कर रहे हैं, उन्होंने बताया 2 से शिफ्ट करना है, तो आंख बंद करके 42 का बाइनरी नंबर फाइंड आउट करो और उसके आगे 2 जीरोस एक्स्ट्रा ऐड कर दो। ठीक है। अब यहाँ पे 2 जीरोस हमने एक्स्ट्रा ऐड कर दिए, तो हर एक बीट की वैल्यू यहाँ पे हमें मेंशन करनी। जैसे कि इस बीट की वैल्यू है 1 2 4 8 16, देन 32 64
128, ठीक है, आगे का छोड़ दो, वहां पे वैसे भी 0 है, देखने की जरूरत। अब आपको फाइंड आउट करना है कि भाई 1 कौन से बीट पे है। तो 128, 32 एंड 8। सो 128 प्लस 32 प्लस 8, आंसर क्या रहेगा? 10 प्लस 8 18, यहाँ पे 1 आ गया, 5 6 और 1, सो 168। तो अगर आप 42 को 2 बीट से आगे शिफ्ट करते हो, आगे मतलब लेफ्ट साइड को शिफ्ट करते हो, तो आपको आंसर क्या मिलेगा? 168। समझ में आ रहा है? एवरीवन, अगर हम यहाँ पे लिखते कि 42 को 4 से शिफ्ट करना है, फिर भी हमें क्या करना है भाई? 42 का जो बाइनरी कोड है वो पहले लिख लेते हैं। ये जो पहले वाले जीरो होते हैं, सी लेफ्ट साइड के जीरो जो होते हैं ना, उसे अगर आपने इग्नोर किया तो भी चलता है। राइट साइड के जीरोस को कभी भी इग्नोर नहीं करना है, ठीक है? लेफ्ट साइड के जीरो इग्नोर हो सकते हैं, राइट साइड के जीरो इग्नोर नहीं कर सकते। तो यहाँ पे सिंपली 42 का बाइनरी कोड नोट कर लो, 101010, और हमें कितने से शिफ्ट करना है? 4 से। तो सिंपली इस कोड के आगे, इस बाइनरी कोड के आगे 4 जीरोस ऐड कर दो। दिस इज नथिंग बट द बाइनरी कोड आफ्टर शिफ्टिंग 42 बाय 4 बिट्स, ठीक है? चलो, जैसे लेफ्ट शिफ्ट के लिए हमने राइट साइड से फोर्स अप्लाई किया, सिमिलरली राइट शिफ्ट के लिए फोर्स कहाँ से अप्लाई होगा? बॉक्स को राइट साइड शिफ्ट करने के लिए फोर्स कहाँ से अप्लाई होगा? परफेक्ट, लेफ्ट साइड से। तो लेट्स से कि अपने 42 की वैल्यू लेते, ठीक है? तो 42 का बाइनरी कोड था अपना 101010, और मैंने यहाँ पे लिख दिया 42 को राइट शिफ्ट करना है बाय 2 बिट्स। 42 को 2 बिट से राइट शिफ्ट करना है। फोर्स जैसे आपने कहा कहाँ से अप्लाई होगा? लेफ्ट साइड से। अगर आप लेफ्ट साइड से फोर्स अप्लाई करते हो तो सारे बिट्स कौन सी तरफ शिफ्ट होंगे? राइट साइड की तरफ, क्योंकि फोर्स लेफ्ट साइड से है। तो अब होता क्या है, ये है अपनी, ये है अपने बिट्स, ये 8 बिट्स है जहां पे नंबर स्टोर है 00101010, ठीक है? हर एक बिट कौन सी तरफ शिफ्ट होगा? राइट साइड की तरफ। अब ये 0 यहाँ पे आएगा तो 0 हो गया, यहाँ पे भी 0 था वो आगे शिफ्ट हो गया तो यहाँ पे 0, 1 आगे आ गया, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 0, और यहाँ पे 1। अब जो 0 था वो कहाँ चला जाएगा? इसके आगे की तरफ 0 आएगा यहाँ पे। लेकिन 0 जिस तरफ हमने फेंक दिया है या शिफ्ट किया है, वहां पे किसी भी बिट को वैल्यू है क्या? इज देयर एनी वैल्यू फॉर दिस बिट? बीट की स्टार्टिंग तो यहाँ से हुई थी, 2 रेस टू 0 से। 2 रेस टू 0 से पहले 2 रेस टू -1 रहेगा, तो इस बीट को वैल्यू रहेगी क्या? बेसिकली 2 रेस टू -1 ऐसे होता ही नहीं है, तो इस बीट को वैल्यू रहेगी क्या? नहीं। समझ में आ रहा है? अभी तो हमने सिर्फ एक ही बीट से शिफ्ट किया था, कितने बीट से शिफ्ट करना है? 2। तो फिर से एक बार क्या होगा, ये जीरो शिफ्ट हो गए। समझ में आ रहा है? यहाँ से 0, ये वाला 0 यहाँ पे आ गया, ये वाला 0 यहाँ पे 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0, और यहाँ पे जो 1 है वो 1 बाहर फेंक दिया जाएगा, ऐसी जगह पे जहां पे अपने बीट्स को कुछ वैल्यू ही नहीं है। ये शिफ्टिंग प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद 42 को अगर हम राइट साइड को 2 से शिफ्ट करते हैं, तो जो बाइनरी कोड हमें मिल रहा है वो क्या है? 000001010। समझ में आ रहा है?
0001010, ये हमें कोड मिल गया। लास्ट के जो 2 बिट्स थे 1 और 0 वाले, तो ये 1 बाय 1 बाहर फेंक दिए गए, जहां पे अपने बिट्स को कुछ वैल्यू ही नहीं है। अब फिर से रिवैल्यूएशन होगा, जैसे कि इसकी वैल्यू है 1, 2, 4, 8, 16, 32 एंड 64। 1 कौन से बिट्स पे है? 8 और 2। तो 42 को अगर आप 2 बिट से राइट शिफ्ट करते हो तो आपको आंसर क्या मिलेगा? इट विल गिव यू द आंसर 10। समझ में आ रहा है? लेफ्ट शिफ्ट में क्या हो रहा था? एक्स्ट्रा जीरोस ऐड हो रहे थे। अब राइट शिफ्ट में आपको क्या करना है? अगर मैं आपको बोल देती हूँ कि 42 को 3 बिट से शिफ्ट करना है, कौन से साइड को? राइट साइड को। तो सबसे पहले 42 का बाइनरी कोड नोट कर लो, 101010। कितने राइट बिट, कितनी शिफ्ट करने? 3 बिट से। कौन से साइड को? राइट साइड को। अगर राइट शिफ्ट ऑपरेटर है तो सिंपली आपको देखना है कितने बिट से शिफ्ट करना है और उतने बिट्स यहाँ से कट करने हैं। यहाँ पे 3 बिट से शिफ्ट करना था, सिंपली यहाँ से 3 बिट कट कर दो, आपको आंसर मिलेगा 101। ठीक है, अब बीट की वैल्यू असाइन करना स्टार्ट करो। ये 1 सबसे राइट साइड का बीट है, तो इसकी वैल्यू रहेगी 1, देन 2, देन 4। 4 प्लस 1 आंसर इज 5। तो 42 को अगर हम 3 बिट शिफ्ट करते हैं राइट साइड को, तो आपको आंसर क्या मिलेगा? 4 प्लस 1 आंसर विल बी 5। समझ में आ रहा है? ये ट्रिक्स सिर्फ और सिर्फ एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए मैं बता रही हूँ। एवरीवन, समझ में आ रही है आपको? लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर एंड राइट शिफ्ट ऑपरेटर क्लियर है? बिटवाइज ऑपरेटर्स। परफेक्ट। एंड और एक्सॉर, ये तीनों भी क्लियर है? चलो एक बार सारे आंसर्स क्रॉस चेक कर ले अपने। क्रॉस चेक कैसे करोगे? हाँ, क्रॉस चेक कैसे करोगे? कोडिंग करके ना? यस और नो? नाइन डॉट फाइव। वैसे आपने ड्राइव चेक की है? ड्राइव पे नोट्स अपलोड किए थे मैंने, नोट्स, डेमो कोड, ये सब देखा है? एंड और ऑपरेटर के सारे जो कैलकुलेशंस थे और जो ट्रिक्स थे, वो आपने नोट किए हैं क्या? ये नोट किया है क्या आपने? एंड और एक्सॉर, ये नोट किया है क्या? चलो, इफ यस तो आप आंसर क्रॉस चेक कर सकते हो। ठीक है, मैं डायरेक्टली यहाँ पे आंसर प्रिंट कर देती हूँ। प्रिंट, यहाँ पे मैं क्या करूंगी? इनपुट 1, एज इट इज इनपुट 1 की वैल्यू प्रिंट करूंगी। यहाँ पे एंड ऑपरेटर, एंड आफ्टर दैट इनपुट 2 की वैल्यू, और एज अ रिजल्ट जो भी वैल्यू आ रही है तो वो वैल्यू मैं यहाँ पे प्रिंट कर देती हूँ। कैसे? तो इनपुट 1 एंड इनपुट 2। कंफ्यूजन होता है तो डायरेक्टली क्या करना है? रिजल्ट वेरिएबल यूज करना है। यूजिंग रिजल्ट वेरिएबल रिजल्ट स्टोर करो। रिजल्ट इज इक्वल्स टू इनपुट 1 एंड इनपुट 2। ठीक है, तो
एंड ऑपरेटर पहले तो हमने यूज कर लिया और रिजल्ट प्रिंट किया। अब हमें क्या करना है, और ऑपरेटर। लेट्स सी द रिजल्ट ऑफ और ऑपरेटर। यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं और ऑपरेटर, अगेन XOR ऑपरेटर। यहाँ पे आएगा अपना XOR ऑपरेटर। ठीक है, लेट्स एग्जीक्यूट द कोड। सेवेंटी एट एंड 4, 78 और 53। आंसर इज 127, 78 XOR 53। आंसर इज 123। ये करेक्ट है। आई थिंक हमने 42 के लिए किया था, इसलिए आंसर वैरी हुआ होगा। एक बार चेक करो एवरीवन। जो मैंने बताया था कि सिर्फ फोर्थ पोजीशन पे अपना बीट 1 से 0 होता है, इसलिए 127 से अगर 4 माइनस करेंगे एग्जैक्टली 123 आंसर आ रहा है। करेक्ट है। करके देखे क्या? सेवेंटी एट एंड 53 करेक्ट है। यहाँ पे नोट कर लेते हैं। 78 की वैल्यू क्या है? 0100 111 0। 53 की वैल्यू थी 001 और ऑपरेटर अगर हम लेते हैं तो 0 और 0 0, 1 और 0 1, 0 और 1 1, 0 0 0, 1 0 1 1 1 1, 1 0 1 0 1 1। करेक्ट है। अब हर एक बीट की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो बीट की वैल्यू क्या रहेगी? इस बीट की वैल्यू है 1, करेक्ट। तो यहाँ पे आएगा 1 प्लस, देन इस बीट की वैल्यू है 2, तो 1 प्लस 2, देन यहाँ पे आएगा 4 प्लस 8, करेक्ट। 1 2 4 8। उसके बाद 16 स्किप करना है, डायरेक्टली 32 एंड 64। तो यहाँ पे आएगा प्लस 32 प्लस 64। एडिशन क्या है? 111। मतलब अपना आउटपुट गलत आ रहा है। से कैसे हुआ भाई? 1 8 16 32 32। 53 का बाइनरी कोड यहाँ पे गलत हुआ है क्या? क्या किया हमने? आई थिंक एक बीट में मैंने गड़बड़ कर दी। सी, यहाँ पे हमें कौन से बीट्स ऐड करने पड़ेंगे? 32। 32 प्लस 16 करते हैं तो आंसर क्या रहेगा? नहीं, 32 प्लस, हाँ 32 प्लस 16 प्लस 4 प्लस 1 ऐसे चाहिए था। यहाँ पे एक बीट मिसिंग है। आपने भी वो नहीं लिखा ना? 00 11 01 01। ये 53 का कोड था। मैंने गलत लिखा, आपने भी गलत लिखा, राइट। एक बीट से बहुत फर्क पड़ता है। अब यहाँ पे अगर 1 हो जाता है तो 16 भी ऐड होगा ना यहाँ पे। समझ में आ रहा है क्या? 127 कैसे आया? क्लियर है?
53चा बायनरी कोड आपला चुकला होता. आपला म्हणजे माझा. हे लक्षात आलं का तुमच्या? फिफ्टी थ्रीचा बायनरी कोड तुम्ही सुद्धा मला सांगितलं होतं. तेव्हा तो बरोबर होता. जर तुम्हाला दिसतंय की तुम्ही लिहिलेला कोड आणि माझा कोड यामध्ये डिफरन्स आहे, तर एकदा आपण क्रॉस चेक करायला पाहिजे की नाही? आता जर मी इथे एक्झिक्यूट केला नसता कोड आणि मला आन्सर समजलं नसतं, तर मी क्रॉस चेक केलं असतं का? काय वाटतं? यासाठी तुमचं इंटरॅक्शन इम्पॉर्टंट आहे की नाही? तुम्हाला काय वाटतं? आहे ना इम्पॉर्टंट. असं करू नका प्लीज. लक्षात येतंय का तुमच्या? चला, राईट शिफ्ट आणि लेफ्ट शिफ्ट पण एकदा चेक करून घेऊ, म्हणजे आपल्याला क्लॅरिटी मिळेल की आउटपुट करेक्ट आहे. ठीक आहे. आता आपल्या इनपुटची व्हॅल्यू आहे 42. सो लेट्स प्रिंट द रिझल्ट. ते प्रिंट करते मी. काय? लेफ्ट शिफ्ट बाय 2 बिट्स इज इक्वल्स टू. ठीक आहे. आता लेफ्ट शिफ्टचा आपल्याला रिझल्ट हवा है. सो रिजल्ट इज इक्वल्स टू इनपुट लेफ्ट शिफ्ट बाय 2. समझ में आ रहा है? जो भी रिजल्ट है वो रिजल्ट यहाँ पे प्रिंट कर देंगे. अब इनपुट तो 42 ही रहेगा, बस हमें क्या चाहिए अब? राइट शिफ्ट. यहाँ पे ऑपरेटर चेंज करके हम दे देंगे राइट शिफ्ट, और यहाँ पे लिखेंगे राइट शिफ्ट बाय 2 बिट्स. इफ वी एग्जीक्यूट इट, तो यहाँ पे आंसर मिल गया 168 एंड 10. करेक्ट है क्या? ये 10 वाला तो हमने कैलकुलेट किया था, 168 भी कैलकुलेट किया था, राइट? 168 एंड 10 करेक्ट है. आपको पक्का समझ में आ रहा है ना एवरीवन? बोर होता है का खूप? बोर होता है? ठीक है. ओके. ये नोट किया है क्या? ये लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट नोट कर लेते हो एवरीवन? ओके, नो प्रॉब्लम. पहले ये नोट कर लो. अभी जो डेमो कोड किया, हार्डली 10 लाइन का कोड है, वो नोट कर लो. ठीक है, फिर हम स्टॉप कर देंगे. ये नोट किए बगैर कोई भी यहाँ से भागेगा नहीं, प्लीज. इतने तो पेशेंस रखो. जैसे ये नोट करके हो जाता है, स्क्रॉल करने के लिए बोल दो तो राइट शिफ्ट का भी आप नोट कर सकोगे. जो हिंट बताई थी वो आप अपनी लैंग्वेज में लिख के रखो. लेफ्ट शिफ्ट है तो हमें राइट साइड को 0 ऐड करने. राइट शिफ्ट है तो राइट साइड के जो बीट्स है वो हमें वहां से कट करने. ठीक है.
एम आई ऑडिबल तृप्ति? बाकी सबने मीटिंग लेफ्ट कर दी क्या? एक्चुअली बारिश की वजह से यहाँ पे नेटवर्क इशू हो रहा था। जियो का पूरा नेटवर्क ही चला गया, तो मेरा वाईफाई भी बंद हो गया। आई थिंक बाकी सब ने मीटिंग लेफ्ट की है। अरे बाप रे! नहीं, लेफ्ट नहीं हुई थी, नेटवर्क इशू की वजह से। ठीक है, मैं ड्राइव पे अब नोट्स अपलोड कर देती हूँ, सबने लेफ्ट किया है तो। ठीक है? और ये कोड भी वहीं पे अपलोड कर दूँगी। यस तृप्ति। मैम, ऑटो एनेबल सजेशंस, वो अपने आप एनेबल हो जाते हैं तृप्ति, हमें खुद से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ओके? यस, ठीक है। चलो फिर, अभी के लिए रुक जाते हैं। आपको सारे नोट्स और डेमो कोड मैं वहाँ पे अपलोड कर दूँगी, ठीक है? ड्राइव पे अपलोड कर देती हूँ। ड्राइव विज़िट किया करो, वहीं पे आपको नोट्स वगैरह मिलने वाले हैं। उसे ग्रांटेड मत लो, ठीक है? यस, तो वी हैव टू सबमिट। यस तृप्ति, मैं आपको गूगल फॉर्म शेयर करूँगी, गूगल फॉर्म की लिंक मिलेगी आपको, उस गूगल फॉर्म पे ही आपको शेयर करना है। ठीक है? अब अपने फ्री डेमो सेशंस खत्म हो गए ना? एक बार आप सब व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाओगे जिन्होंने एडमिशन लिया है, तो उसके बाद ही मैं वो शेयर करूँगी। नहीं तो होता क्या है व्हाट्सएप पे, मैसेजेस जो प्रीवियसली सेंट मैसेजेस है, वो न्यूली ऐड मेंबर्स को दिखते नहीं हैं। तो इन नेक्स्ट वीक मंडे ट्यूसडे को मैं लिंक शेयर कर दूँगी आपको। तो गूगल फॉर्म की लिंक की हेल्प से आपको असाइनमेंट सबमिट करनी है। यस। ओके रोहित, तृप्ति, थैंक यू। बाय बाय एवरीवन। गुड नाइट।